हाय हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपके सामने एक नई टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है एग्रीमेंट फॉर सेल एंड सेल डीड। एग्रीमेंट फॉर सेल क्या है और सेल डीड क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये बताने से पहले आप मेरे इस चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि हर छोटी मोटी जानकारी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं कि एग्रीमेंट फॉर सेल क्या है। दोस्तों ये जो एग्रीमेंट फॉर सेल है, ये दो व्यक्तियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और एक कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ इसलिए एग्जीक्यूट किया जाता है कि दोनों व्यक्तियों के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर सहमति हुई है। और वो सहमति, समझो फॉर एग्जांपल कि आप अपना कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो जो परचेजर है वो परचेजर के पास आप जाते हैं। परचेजर बोलता है कि भाई नहीं, ये फ्लैट जो है 4 लाख रुपए का है। आप कहते हैं कि देखिए भाई ठीक है, मैं लास्ट बताता हूँ कि भाई मैं इतने में खरीद रहा हूँ। अब आपने कह दिया कि भाई मुझे 3.5 लाख में खरीदना है। यदि परचेजर जो है और बायर ये दोनों एग्री हो जाते हैं 3.5 लाख रुपए में, तो इसका एक एग्रीमेंट फॉर सेल बनेगा। यानी अभी ये दो व्यक्ति, एक खरीदने के लिए तैयार है और एक बेचने के लिए तैयार है, अभी फुल और फाइनल नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब ये फुल और फाइनल होगा उसी वक्त ये एग्रीमेंट जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद वो सेल डीड बनेगी। अब ये जो सेल डीड होती है, ये सेल डीड रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड की जाएगी, और ये सेल डीड से ही आपका राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, ना कि एग्रीमेंट फॉर सेल पे राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। उसमें सिर्फ दो पार्टियां एग्री हुई थी, फुल और फाइनल कोई सेटलमेंट नहीं हुआ था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। जब फुल और फाइनल हो जाएगा तो सेल डीड बनती है। यानी जो व्यक्ति बेच रहा है वो अपना राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट जो है सेलर के नाम से ट्रांसफर करता है, और उसे रजिस्टर्ड करके उसके बाद में जो खरीदार होता है उसके नाम से वो राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आजकल के उसमें सिर्फ एग्रीमेंट फॉर सेल बनता है, और उसी को एंड में जो है रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर करा दिया जाता है। हालांकि अगर बेचने वाला जो है उसमें अगर डिस्प्यूट क्रिएट करना चाहे तो वो डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है कि ये एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ था, ना कि फुल और फाइनल हुआ था। ठीक है, तो जब एग्रीमेंट फॉर सेल आप करते हैं और जब फुल और फाइनल सेटलमेंट आपका हो जाता है कि आप पूरे पैसा कंसिडरेशन दे देते हैं, तो आपको सेल डीड जरूर बनवानी चाहिए, और सेल डीड के माध्यम से राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों यदि ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसके पर आप अपनी राय दीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।